दोस्तों, वंदे मातरम। शिवसेना की जो एक बागी सरकार अभी बनी है, जिसके कि नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनके साथ जो विधायक हैं उन लोगों ने आरोप लगाया था कि हमको अयोध्या जाने से रोक दिया गया था। ऐसे में सही तौर पर यह भी कहा गया था एकनाथ शिंदे के द्वारा कि उद्धव सरकार जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व के खिलाफ जाती रही थी, और यही एक बड़ा कारण बना कि भाई हमको उनसे अलग होना पड़ा। अब ऐसे में जब उद्धव सरकार जा चुकी है तो सरकार जाते ही उनके अंदर का जो हिंदुत्व है वो जागता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय देश में जो काली को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी में उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है। मतलब साफ तौर पर ये चीज़ समझ में आती है, सत्ता जाते ही किस तरीके से लोगों को अपने पाले में रखना है वो चीज़ दिखाई दे रही है। और वैसे भी उद्धव सरकार ने जाते जाते 2 शहरों का नामकरण तो कर ही दिया था, और अब ऐसे में इस कंट्रोवर्सी में कूदना साफ दिखाता है कि अब वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में कूदना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता जाते ही शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौटते हुए नजर आ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को मां काली के विवादित पोस्टर की आलोचना के रूप में पेश किया। वरना लंबे समय से शिवसेना ऐसे मुद्दों पर मौन साधे रहती थी। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में देवी को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिस पर विरोध जताते हुए शिवसेना सांसद ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदू देवताओं के लिए रिजर्व नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐतराज जताते हुए ट्विटर पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, जबकि बाकी सभी की धार्मिक संवेदनाओं का ख्याल रखा जाता है। मैं मां काली पर फिल्म के पोस्टर से आहत हूँ। सम्मान सभी के लिए समान होना चाहिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने के लिए एक साधन नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली में मां काली को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके बाद फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया। फिल्म निर्माता लीना मानी मेकलई पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली, यूपी सहित देश के कुछ और हिस्सों में फिल्म मेकर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। वहीं फिल्म मेकर लीना मानी मेकलई के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की जा रही है। गौरतलब है कि टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मानी मेकलई ने शनिवार को ट्विटर पर अपनी लघु फिल्म काली का विवादित पोस्टर और हिंदुओं को भावनाओं को आहत करने वाला एक पोस्ट साझा किया था, और कहा था कि ये फिल्म टोरंटो में आगा खान संग्रहालय में रिदम्स ऑफ कनाडा सेगमेंट का एक हिस्सा होगी। इस पोस्टर के सामने के आने के बाद से मणि मेकलई हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप झेल रही हैं, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अरेस्ट लीना मानी मेकलई हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। इससे पहले आज दिन में काली पोस्ट विवाद के ऊपर बोलते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि काली उनके लिए मांस खाने वाली, शराब पीने वाली देवी है। इसके बाद भड़के विवाद में जहां टीएमसी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, वहीं पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि कई जगहों पर देवी देवताओं को विस्की चढ़ाई जाती है। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास इसकी स्वतंत्रता है कि हम हमारे देवी देवताओं को किसी भी रूप में सोच सकते हैं। 2 दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी पर सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी करी है। खैर, एक्शन तो क्या ही होगा, लेकिन बात तो ये ही है दरअसल कि देखिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें ठीक तरीके से आए तो सही रहता है। और उद्धव ठाकरे सरकार ने शायद हिंदुत्व की राजनीति में अपनी बात को रखने में काफ़ी देर कर दी है, क्योंकि अब तो उनके पास वो विधायक भी नहीं बचे कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। हालांकि शरद पवार जी ने ज़रूर कहा है कि चुनाव जल्दी ही होंगे। अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।